नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट रिवीजन करवाया जा रहा है, रिवीजन टेस्ट जो चल रहा है, इसमें आपको 10 टेस्ट रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, 10 टेस्ट में आपको ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 14 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, उस टेस्ट का ये टेस्ट नंबर पहला है ये। ठीक है, जो कि टेस्ट नंबर 21 के नाम से आया है। तो 5 जनवरी को जो टेस्ट हुआ है उसका हम लोग इस वीडियो में सभी आंसर की देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल आपको 300 प्रश्न मिलेगा और 100 प्रश्न आपका करंट अफेयर का रहेगा और 200 प्रश्न जो है आपका जीके जीएस का रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों का इस वीडियो में याद भी कर लेना है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये होता है कि सभी प्रश्न को अच्छे तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इससे महत्वपूर्ण यहाँ आपको याद रखना है क्या, बिहार के 2 बच्चों को मिला है। एक है इसमें वैभव सूर्यवंशी जो कि क्रिकेटर है, और एक मिला है कैमूर का है कमलेश कुमार, है ना, स्वर्गीय कमलेश कुमार, जो कि कैमूर में एक दुर्गावती नदी है, उसमें दूसरे बच्चों को जान बचाने के लिए उसके बाद जान बचा लिया, लेकिन ये खुद अपनी जान गंवा बैठा था, कमलेश कुमार, है ना। तो 2 नाम याद रखना है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में, एक वैभव सूर्यवंशी और एक कमलेश कुमार। पूछेगा कमलेश कुमार कहाँ का है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट का याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वर्तमान में कौन है? तो ये प्रधानमंत्री है और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। CSIR का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। अमित शाह भी वर्तमान में गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री है। द्रौपदी मुर्मू क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति है। राजनाथ सिंह क्या है? तो वर्तमान में कौन है? तो रक्षा मंत्री अभी राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में वेब्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? यानी कि ये हो चुका है फरवरी 2025 में, और ये कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में हुआ था। यानी आंसर क्या हुआ यहाँ पर? भारत करेक्ट आंसर है ना। तो वेब्स का आयोजन मुंबई में हुआ था। और AI पहला विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर खोला जा रहा है? तो महाराष्ट्र में ही खोला जा रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 2024 में जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला था, उसमें मनु भाकर है और हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपसे महत्वपूर्ण ये पूछा जाएगा कि मनु भाकर जो है 21 खेल से संबंधित है, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो मनु भाकर हो गया निशानेबाजी से, हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी कैप्टन है और हॉकी से संबंधित हो गया, डी गुकेश जो है शतरंज खिलाड़ी है, और प्रवीण कुमार जो है हाई जंप से संबंधित है, यानी कि पैरा एथलीट खिलाड़ी है, ये ऊंची कूद से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप यानी ट्रायल जारी किया है? तो ये कौन सा है? तो ये है चीन। कौन सा है? चीन। चीन से याद रखना है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ है? तो चीन के तियानजिन शहर में ही हुआ है। नेक्स्ट के हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है? तो किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है? तो किसको मिला ये? तो ये है सेल, है ना। सेल क्या है? ये सेल अथॉरिटी है ना, इंडिया और लिमिटेड, है ना, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। यहाँ पर ये सब क्या, सेल NTPC, ये सब क्या महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्या, जनवरी 2025 में एसोचेम यानी एसोचेम जो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ये मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है ना। मनीष सिंघल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? क्या है कि वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है अपना भारत? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 6ठे स्थान पर है। कौन सा? 6ठे स्थान पर है भारत। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो यह है नई दिल्ली, है ना, याद रखना है। कौन सा? नई दिल्ली। यही नई दिल्ली से करंट अफेयर पूछा जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ज्ञान भारतम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये सब नई दिल्ली से याद रखना आपको। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुआ था, उसमें 3 खेल जो है नई दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर है इसका यहाँ 12.22% है ना। 12.22% करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो को बस ध्यान से देखना है और प्रश्न और आंसर को क्या है थोड़ा सा
चिंतन करना है ना, मनन करना है। जैसे क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, थोड़ा सा मन में ध्यानपूर्वक मनन करना है। जो देखिए क्या होता है, इंसान कोई काम करता है ना तो एक दूसरे विचार भी चलता है, तो दूसरे विचार में है ना यही क्वेश्चन और आंसर ही चलना चाहिए ना। तो दूसरे विचार जो साइड से चलता है यही चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ना और लिखना ज्ञान की सामग्री को जुटाना है, सोचना और विचारना ही उसे स्मरणीय बनाता है। तो आप जितना सोचते हैं अपने पढ़ाई के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अगर पहला देश माने तो कौन है, ब्राज़ील, है ना। और भारत में कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। सोना उत्पादक में कर्नाटक है। हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वाव थराद बनाया? तो वाव थराद ये बनाया है, ये कौन सा है, ये गुजरात है ना। गुजरात से याद रखना, वनतारा का स्थापना कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ। ठीक है, वनतारा जो कि पशु संरक्षण से संबंधित है, और ये किसने, तो अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं उसने स्थापित किया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। गुजरात में वनतारा का स्थापना हुआ। सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। और जनजातीय जीनोम परियोजना का शुरुआत कहाँ हुआ, तो गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है, एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो आंसर क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर है 7.93%। क्या है, भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो आंसर क्या है, 7.93% करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है? तो 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये नेपाल में हुआ। कहाँ, नेपाल में हुआ। नेपाल वही देश है जहाँ पर क्या, सुशील, याद रखना है, सुशीला कोर्की है ना, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री बने, ये महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, खो खो वर्ल्ड कप जो भारत जीता है, ये महिला वाला और पुरुष वाला दोनों में भारत जीता है। किसको हराया, दोनों में नेपाल को हराया, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो यह है ग्रामीण भारत महोत्सव, करेक्ट आंसर है। ग्रामीण भारत महोत्सव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? तो हर घर लखपति योजना शुरू किया, ये एसबीआई। कौन किया है, एसबीआई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य यूटी में प्राप्त हुआ है? तो पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, ये हिमाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट की फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू किया गया है। इस मसाल का नाम क्या है? तो 38वीं राष्ट्रीय खेल में मसाल का नाम क्या हो जाएगा, तो ये है तेजस्विनी। क्या है, तेजस्विनी करेक्ट आंसर है। और 38वीं राष्ट्रीय खेल पूछेगा कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। और 39वीं राष्ट्रीय खेल, ये 38वीं हुआ था 2025 में, और 39वीं राष्ट्रीय खेल जो है 2027 में कहाँ, मेघालय में होगा। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी कम उम्र की, सबसे कम उम्र की महिला है जो पर्वतारोही कौन है बनी है, जो 7 महाद्वीपों के, है ना, सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, मतलब जैसे कि आपको एशिया का हो गया एवरेस्ट चोटी हो गया, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप का हो गया विंसन मोसिफ हो गया, इस तरह से सभी का चोटी पर चढ़ गया, ये काम्या कार्तिकेयन करेक्ट आंसर है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के साथ व्यापार पर सहमति समझौता किया है? किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटो बायोग्राफी है? तो हाल ही में जारी पुस्तक जो है स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैयद किरमानी का है। किसका है, सैयद किरमानी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्टम्प्ड किसका है, सैयद किरमानी का है। हमारी कोशिश रहेगी आपको टोटल 10 का 10 टेस्ट जो है आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम करवा दें, और शानदार तरीके से। और पूरा मतलब कि आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाता है। आपको ये वाला भी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है, बाद में आपको आंसर की भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, जनवरी 2025 में। अच्छा, और एक चीज़ और, जो लोग इसका जो है ना क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट है ना,
हाईलाइट वाला आंसर चाहते हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक लोग जैसे जितना लोग अगर जाते हैं मतलब चाहत के अनुसार क्या हम मेहनत कर देंगे ना, तो अधिक से अधिक कमेंट आएगा। आप लोग को हाईलाइट पीडीएफ चाहिए है ना, आंसर टिक लगा हुआ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसके लिए हम मेहनत करके हाईलाइट करके आपको पूरा आंसर बना देंगे और आपको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग जो भी लीजिए मस्ती से पढ़ाई कीजिए, आप लोग नौकरी लीजिए है ना, इसके लिए हम भी मेहनत कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम आप लोग को हाईलाइट करके पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो आपका 10-15 दिन है, इसमें आपके साथ-साथ हम भी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं क्या जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर किया जा रहा है। कहाँ? इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये बात कब की है मालूम? ये है 1984 की, है ना। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस का रिसाव हुआ था, ये कई बार एग्जाम में आया है ना। यहाँ पर हुई है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, याद रखना है, रिसाव हुआ था। इंदौर से याद रखना है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। भिखारी मुक्त पहला शहर इंदौर है। और एक है वाटर प्लस सिटी पूछेगा तो वो भी इंदौर है। और इंदौर को विश्व विरासत सूची में शहर भी शामिल हुआ है ये। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये है 39वां। कौन सा? 39वां करेक्ट आंसर है। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? ये है अमित शाह। किसने? अमित शाह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम इसका क्या रहा? ध्यान रखना है, एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी एंड कैमरा डेरिज, है ना। इसका थीम याद रखना है आपको, अन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी एंड कैमरा डेरिज। और ये विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 जनवरी करेक्ट आंसर है विश्व ब्रेल दिवस। हाल ही में किस राज्य या तो यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? अपनी सेना का जानो मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? तेलंगाना, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, तेलंगाना की राजधानी से याद रखना है हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 का भी आयोजन हुआ, जिसका मिस वर्ल्ड विजेता कौन है? ओपल सुजाता, जो कि थाईलैंड की है। मिस यूनिवर्स विजेता कौन है? तो वो है फातिमा बोस, जो कि मेक्सिको की है, ठीक है। वो सब ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब है। नेक्स्ट क्या है? 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना, महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो किस शहर ने दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये शहर है इंदौर, है ना। कौन है? इंदौर। वही शहर है इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है, भिखारी मुक्त शहर है और वाटर प्लस सिटी इंदौर है। और जलवायु मिशन शुरू किया है अपना इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया है? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया है, किस बैंक किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीएनबी, है ना, पंजाब नेशनल बैंक करेक्ट आंसर है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड यानी कि हल्द्वानी ने उत्तराखंड के ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? तो किस उद्यान या वाटिका की स्थापना किया है? तो आंसर हो जाएगा, इसका नाम है क्या है? महाभारत वाटिका। क्या है? महाभारत वाटिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड से याद रखना है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड आंसर लगाना है, ठीक है। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, तो उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा है ना, मनमोहन सिंह को। तो ये किया गया था 1987 की बात है ना, 1987 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 का क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 31 में कि हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना है। तो भारत का पहला एयरलाइन ये कौन बना है वाईफाई सुविधा करने वाला? तो यह है एयर इंडिया, करेक्ट आंसर। क्या? एयर इंडिया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनने वाली है क्या? तेंजिंग यांग की। तेंजिंग यांग की करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखना है आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा? सेला सुरंग पूछेगा अरुणाचल प्रदेश, और यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जिसके ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडिला दर्रा भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में किस केंद्र शासित या तो राज्य ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू किया है?
पुजारी ग्रंथि का सामान्य योजना ये दिल्ली ने शुरू किया था। किसने? दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल्लीकट्टी जो है महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य से? तो जल्लीकट्टी कहाँ का है ये है तमिलनाडु का है ना। तमिलनाडु और साढ़ों की इसमें लड़ाई होती है ना। तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का है, और यहीं पर क्या जो पोंगल उत्सव मनाया जाता है ना, उसी समय ये जल्लीकट्टू भी, ये साढ़ों की लड़ाई, साढ़ों के साथ है ना मनुष्य की लड़ाई होती है इसमें है ना, कि ये खेल है खतरनाक। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, यानी किया गया है, और इसके शुभंकर का अनावरण किया गया है। जो क्या है इसका शुभंकर खो खो वर्ल्ड कप का? तो इसका है तेजस और तारा है। क्या है? तेजस और तारा है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और जीत लिया कौन? अपना भारत। और किसको? नेपाल को हराया था। पुरुष वाला भी भारत जीता और महिला वाला भी भारत जीता है, दोनों में नेपाल को हराया है। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 6.4% है ना। जीडीपी वृद्धि दर कितना? 6.4% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको पूछा जाएगा जो राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 4.4% करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष के अध्यक्ष वो अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसरो का वर्तमान 11वां अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। कौन है? वी नारायणन, याद रखना। आप देखिए यहाँ पर ये आर नारायण भी दिया हुआ कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो वी नारायणन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया है। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया है। इसे किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा, ये किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर क्या है? उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उड़ीसा से याद रखना। आपको क्या मालूम? उड़ीसा में पूछेगा कि जो कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन का हुआ, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि कौन था? टोबैको और त्रिनिदाद के राष्ट्रपति थे कार्ला कंगालू था। नेक्स्ट क्या है? फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो एरो इंडिया सबसे बड़ा एयर शो जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भारत में ही हुआ था, है ना। कहाँ? भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जैसे 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? अब देखिए 5 जनवरी का भी आंसर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन डाल दिया गया है करंट अफेयर में। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर एड्रियन ब्रोडी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है एड्रियन ब्रोडी। ठीक है, अब एड्रियन ब्रोडी, अब यहाँ पर एड्रियन ब्रोडी मालूम वही है जो कि ऑस्कर अवार्ड 2025 का कौन है जो अब फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी है ना। और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मेडिसन कीज है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? निर्देशक डायरेक्टर वो क्या है? सीन वेकर है। ठीक है, और फिल्म का नाम क्या है? एनोरा। नेक्स्ट क्या है? जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में नाम शामिल हुआ है? जनवरी 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो वो कौन सा? इंडोनेशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 में, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, वो कौन सा है? वो अपना भारत है। कौन है? अपना भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? भारत पोल पोर्टल ये लॉन्च किया अमित शाह ने किया। किसने? अमित शाह, यानी कि सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको बहादुर सिंह सागू को। इसे बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, है ना। वेब्स शिखर सम्मेलन भी कहाँ पूछेगा? तो वेब्स शिखर सम्मेलन भी मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट के हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने गरुड़क्षी, क्या गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली ये किसने शुरू किया है? ये कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत
किसने किया है? तो ये है फोन पे। किसने? फोन पे ने किया है। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट में ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर आंसर क्या है? 85 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लेकिन कहीं पर आपको इसके बाद भी शायद जारी हुआ है, तो ये 77वां हो जाता है हेनले पासपोर्ट में, ठीक है। और सतत विकास लक्ष्य में भारत का क्या है? 99वां है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में है 100 कितना है? 18 है। मानव विकास सूचकांक में शायद 130 है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 118 है, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्थान है क्या है? 118 है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2000 जो 25 है, इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, है ना। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ की एक और योजना का शुभारंभ किया है। तो वो कौन सा योजना है? ई दृष्टि के साथ एक और योजना हुआ है, ये सशक्त बेटी। क्या है? सशक्त बेटी करेक्ट आंसर है। पूछेगा भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इन्हें अभी 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ग्लेन। क्या है? ग्लेन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसे सैयद अनवर खुर्शीद को, है ना। सैयद अनवर खुर्शीद करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषणा किया गया है ना। तो किस शहर से, कहाँ से? उत्तरी अमेरिका के किस शहर से जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषणा किया गया है? तो यह है लॉस एंजल्स, है ना। लॉस एंजल्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ये किस राज्य ने कहा? उनके लोक प्रशासन का नाम संस्थान का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ये किस राज्य ने कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका करेक्ट आंसर बताना क्या? 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। है कौन है? हिमाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो क्या है ये? 57वां वार्षिक सम्मेलन भारतीय जल कार्य संघ का, भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। ये किया गया है कहाँ? रायपुर में। कहाँ? रायपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, है ना, की मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर है 2026, है ना। 2026 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? हाल ही में माउंट जो है क्या है? ज्वालामुखी माउंट ईबू, है ना, माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तो ये है इंडोनेशिया में, है ना। माउंट ईबू इंडोनेशिया में, ठीक है। याद रखना है, माउंट ईबू इंडोनेशिया में। यही पूछेगा माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? विकसित भारत, है ना, यंग लीडर डायलॉग 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है गुणोत्सव 2025 अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए? गुणोत्सव 2025 तो ये आयोजन किया है किसने? तो असम ने किया। क्यों? असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था? कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था किसने? योगी आदित्यनाथ ने। किसने? योगी आदित्यनाथ करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए, इस टेस्ट के माध्यम से आपको 10 टेस्ट के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। जितने भी आपको सिलेबस में सब्जेक्ट है और पूरा एक साल का करंट अफेयर भी इसमें रिवीजन करवा दिया जाए ना, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए ये सभी टेस्ट, ठीक है। तो आपको हम डेली करवा दिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है निकोलस मादुरो, है ना। इसी को अभी क्या गिरफ्तार करके ये क्या है डायरेक्ट उठा लिया इसको वेनेजुएला से डोनाल्ड ट्रंप ने ना, अमेरिका क्या किया? अमेरिका के सेना ने इसको डायरेक्ट वहाँ से गिरफ्तार करके अपना देश ले चला गया इसको, निकोलस मादुरो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति नाम रखना है निकोलस मादुरो, ठीक है, याद रखना है। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब
किसने जीता है? तो ये जीता है एफसी बार्सिलोना। किसने? एफसी बार्सिलोना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोधवेथ उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो टोडा जनजाति ये कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ी पर, है ना, नीलगिरी के पठार पर निवास करती है टोडा जनजाति। तो ये किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, है ना। कहाँ? तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है, तो ये कहाँ? भारत में है। भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ वेंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? दुर्लभ वेंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है, ये कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा में, है ना। त्रिपुरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 कि भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? भारतीय दवा कंपनी है सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? तो ये है CIP, है ना। सिप हो जाएगा, है ना। सिप्ला से ही रिलेट करेंगे यहाँ पर। सिप एयर, है ना। सिप एयर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 20.40, है ना। 20.40 फीट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किन की जयंती पर? ये सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको जनवरी और फरवरी, है ना, माह का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर टेस्ट नंबर 2 में जो है वो मार्च और अप्रैल का, इस तरह से आपको सभी एक वर्ष का पूरा करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है, तो ये है अमेरिका। कौन है? अमेरिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को, है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन क्या है? हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल, ठीक है। ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? तो याद रखना है, ये मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। हाल ही में किस राज्य में अपना ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? पहला, है ना, किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जीनोम जातीय जनजातीय परियोजना गुजरात में, है ना। वनतारा गुजरात में, सुदर्शन झील गुजरात में, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो तीसरी पीढ़ी के किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारत ने? उसका नाम क्या है? तो तीसरी पीढ़ी का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये है नाग MK2, है ना। नाग MK2 होगा, याद रखना है ना। नाग MK2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत ये किस स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज निकाला है? 1200 साल पुराने बौद्ध मठ को खोज निकाला है, तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा याद रखना है, उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य या तो यूटी के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, है ना। कहाँ का? अंडमान निकोबार का है ये वर्जिन नारियल तेल है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, उसका नया नाम क्या बदल कर रखा गया? श्री विजयपुरम रखा गया। यहीं पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको क्या मिलेगा? वैरन ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वैरन ज्वालामुखी, नरकोंडम ज्वालामुखी भी यही मिलेगा, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। और यहीं पर क्या 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है, किसको अलग करता है? तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अ, अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का निरीक्षण किया है? तो क्रॉप्स का निरीक्षण ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है ना?
तो इसका आंसर देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्रॉप्स के निरीक्षण के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निरीक्षण किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है नासा, है ना। नासा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है, तो नासा है कहाँ का है, अमेरिका का, है ना। अमेरिका का। नासा की स्थापना कब हुआ था मालूम, 1958 में हुआ था। जब कब, 1958 में अपना डीआरडीओ की भी स्थापना हुआ था, है ना। तो उसी समय क्या है, नासा की भी स्थापना हुआ था। ये अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है, अमेरिका की है। इसरो कहाँ का, भारत का। जाक्सा कहाँ का, जापान का है, ठीक है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष मालूम है ना आपको, वी नारायणन है। और डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो वो है समीर बी कामत है। हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है, तो आंसर क्या बताएंगे इसका, गुजरात में किया गया ना। तो याद रखना गुजरात से सभी चीजें इकट्ठा करते जाइएगा ना। गुजरात में क्या क्या बताएं, जीनोम जनजातीय परियोजना गुजरात में, वनतारा गुजरात में, सुदर्शन झील गुजरात में, सुदर्शन ब्रिज का निर्माण हुआ है गुजरात में, है ना। और अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार क्या है, अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो पहली बार अपना स्थापना दिवस ये कब मनाया है, तो आंसर क्या बताएंगे। करेक्ट आंसर है इसका 16 जनवरी को। कब, 16 जनवरी को। भारत के पहले लोकपाल कौन था, पीसी घोष थे ना, पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में कौन है, अजय मानिक राव खानविलकर, है ना। याद रखना करंट अफेयर में, वर्तमान में भारत के लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की टीम ने अपना पहला क्या है, किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप, ये क्या था, पहला संस्करण था, ठीक है। और किसने जीत लिया, भारत। काफी महत्वपूर्ण है। और ये पुरुष वाला और महिला वाला भी कौन जीता है, भारत जीता है, ठीक है। और महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि इसमें दोनों फाइनल में किसे हराया था, नेपाल को हराया था, है ना। ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट ईयर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी के प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उर्वशी सिन्हा, है ना। किसे मिला, उर्वशी सिन्हा, करेक्ट आंसर है ना, उर्वशी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर है यहाँ पर, आंसर लगा दीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, मूसी नदी इमारत। किसे, मूसी नदी इमारत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय औद्योगिक परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किस देश ने किया है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर सिंगापुर, है ना। सिंगापुर से याद रखना है। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है, सिंगापुर से। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो एक है सिम्बेक्स और एक कौन सा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना, जो कि 2025 में हुआ, याद रखना है ना। सिम्बेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ है। हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वस्तुओं को की निगरानी करेगा, तो आंसर हो जाएगा ये पिक्सेल। क्या नाम है इसका, पिक्सेल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, आरएसएस ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो आरएसएस ने प्लास्टिक जो मुक्त है महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो इसका नाम है एक प्लेट एक थैला, एक प्लेट एक थैला, करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज किया जाएगा, है ना। क्या है, इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज किया जाएगा, तो ये किस राज्य ने किया है, तो ये उड़ीसा। किसने, उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा, ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा, तो ये है कौन, स्पेन, है ना। स्पेन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 88। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो ये है इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना और विशेष बल ये शामिल होगा। उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहाँ पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है, ऐप का नाम है, इसका है पूना, है ना। कहाँ पर, पूना, पूना नाम है। और ये भारत रणभूमि दर्शन, है ना, भारत रणभूमि दर्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेस डेक्स मिशन, क्या है, स्पेडेक्स, स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग
करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? ये चौथा है ना, चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन ये विकसित किया है, तो ये है भारत। किसने है? वो अपना भारत है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ है, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला कौन है? ये है विक्टर एक्सेलसन, है ना, विक्टर एक्सेलसन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व में कौन सा स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन है? 7वें स्थान पर है ना। पहले स्थान पर कौन होता है? ब्राजील होता है, और राज्य में पूछे तो वो कर्नाटक हो जाएगा। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है कहाँ? फ्रांस में ना, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो ये क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया? उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ इसमें समझौता किया है? तो ये है फिनलैंड के साथ। किसके साथ? फिनलैंड करेक्ट आंसर है। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ पर किया गया है? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ? कोणार्क में, है ना। कोणार्क मालूम है आपको? उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में ही मिलेगा, तो यहीं पर किया गया है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर, है ना, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है इसको, है ना। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर लगाइएगा। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ? नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया? ये बनाया गया पीवी सिंधु को, है ना। पीवी सिंधु करेक्ट आंसर है। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे अमिताभ कांत, है ना, अमिताभ कांत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस ने कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य के झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो किसको मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए ना, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। जनवरी 2025 में किस राज्य में 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है? 5 दिवसीय सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपका 100 प्रश्न यहाँ पर होता है समाप्त, है ना। ठीक, आगे बढ़ते जाते हैं फिर। पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिट क्या हिज वर्ल्ड लेखक कौन है? पुस्तक है सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, इसका लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा संघमित्रा चटर्जी। कौन है? संघमित्रा चटर्जी करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो आपको हिंट मिलेगा एग्जाम में ना। सौमित्र चटर्जी क्या? संघमित्रा चटर्जी, है ना, चटर्जी से रिलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2025 में 12 साल बाद नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी देखा गया है। यह उद्यान कहाँ पर है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस लघु फिल्म को 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये कौन सा है? अनुजा। कौन सा है? अनुजा। नेक्स्ट की चर्चा में रहा नेदुन थीबू द्वीप, ये किस देश के अंतर्गत आता है? नेदुन थीबू द्वीप ये आता है कहाँ? श्रीलंका में आता है ना, श्रीलंका। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी बना है, वो है जूस पे। कौन है? जूस पे करेक्ट आंसर है। 30 से 31 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन का आयोजन ये गांधीनगर में किया गया। कहाँ? गांधीनगर में। नेक्स्ट, भारतीय सस्टेनेबल नेचुरल रबड़ पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेचुरल रबड़ पहल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कोट्टायम केरल में, है ना। तो रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, तो वहीं से रिलेट करना है। नेचुरल रबड़ पहल का उद्घाटन कोट्टायम केरल में ही किया गया है। जनवरी 2025 में किस देश ने किस देश को WHO मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है किसको? जॉर्जिया को, है ना, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 111। इसमें क्या ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 ये किसे मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह को मिला है ना, जसप्रीत बुमराह करेक्ट आंसर है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? पुरुष में तो जसप्रीत बुमराह हो गया, महिला में कौन है? तो ये मिला है
महिला में देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या है, अमेलिया केर को, अमेलिया केर यहाँ पर करेक्ट आंसर है 112 का ए, है ना, अमेलिया केर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2025 में कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने व्यक्तियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 942, कितना 942 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा और मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो ये किस मैदान से किया ये आपसे पूछ रहा है, तो किस मैदान से, जनता मैदान से किया है, करेक्ट आंसर है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण ये किस टीम ने जीता है, तो ये जीता है किसने, ओडिशा वॉरियर्स ने, ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है, क्या सम्मान संजीवनी ऐप ये लॉन्च किया है किसने, हरियाणा, किसने, हरियाणा ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च किया है, तो ये किया है किसने, केरल ने किया है ना, केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पहला एआई स्कूल जो है ये केरल में केटीसीटी स्कूल खोला गया है। और पूर्ण डिजिटल राज्य पूछेगा पहला, तो पूर्ण डिजिटल राज्य में केरल ही होगा, लेकिन उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य पहला पूछेगा तो उसमें मिजोरम आंसर होगा, ठीक है। हाल ही में रही दुर्लभ उमा महेश्वर, आपको कई चीजें ना इसमें रिपीट भी होगा, ठीक है, तो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा ना, इसलिए स्पीड में यहाँ चलते जाते हैं, आपको बीच बीच में क्या जो चीजें क्या आपको वो सारे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार तो हम आपको एक्स्ट्रा फिक्स में थोड़ा बताते हैं, फिर आपको क्वेश्चन भी आएगा, आसानी से आपको सब चीज़ें याद हो जाएगा। तो चर्चा में रहे दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है, तो उमा महेश्वर मूर्ति की खोज किस राज्य में की गई है, तो ये किया गया है कहाँ पर, बेंगलुरु में, कहाँ, बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। किस राज्य में, तो ये बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटक में हो जाएगा, है ना, तो यहाँ शहर होना चाहिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। भारत के किस क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना पुस्तक बोई मेला, है ना, सबसे पुराना पुस्तक जो है बोई मेला शुरू किया गया है, तो ये किया गया कहाँ, कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, माइकल मार्टिन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये हुआ है माइकल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जारी ब्रॉन्ड फाइनेंस, है ना, ब्रॉन्ड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है, सबसे टॉप ब्रांड है टाटा ग्रुप, कौन सा है, टाटा ग्रुप यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति जो है प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, तो ये था इंडोनेशिया का था ना, आंसर क्या देगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, रजनीकांत लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और इसका ऑप्शन देखते हैं और क्या क्या है इसमें दिया हुआ है ना, देखिए इसमें सभी है मालूम, इसमें जब देखिएगा ऑप्शन नागेश्वर रेड्डी भी है, जगदीश सिंह खैर भी है ना, और रजनीकांत लाखिया भी है, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भी है ना, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है इन लोगों को। और इसमें जो है वासुदेव नायर है, ओसामा सुजुकी, यानी 7 लोगों को दिया गया था। और अपने बिहार से हैं शारदा सिन्हा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना है ना, शारदा सिन्हा, ये सभी को मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 123 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, ये जेनिक सिनर है। बहुत अच्छे से आपको हम सभी पुरुष एकल का महिला एकल का याद करवा दिए, ठीक है। तो करंट अफेयर जो वीडियो पीछे का अभी हाल ही का वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर या तो वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम याद करवा दिए सभी, है ना, बताएं ही नहीं बल्कि सिर्फ याद भी करवा दिए बहुत आसानी से। क्या डीप स्कीक एआई कंपनी के संस्थापक है, डीप स्कीक जो है एआई कंपनी के संस्थापक है, तो ये क्या है, लियोंग वेन फेंग है, ठीक है, लियोंग वेन फेंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जुड़े गए हैं, ये कौन सा है, 4 नए रामसर साइट जो जुड़े गए फरवरी 2025 में, तो ये देखिए इसमें क्या सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का ये, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य भी है, और खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम में है, और उधवा झील जो कि झारखंड में है, ये सभी को शामिल किया गया, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बिहार वाला भी आगे आएगा, नहीं आएगा फिर भी हम बताएंगे, बिहार का जो रामसर साइट है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पूछा जाएगा। किन्हें बीसीसीआई के केसी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बीसीसीआई के केसी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया है, तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को, किसे मिला है, सचिन तेंदुलकर करेक्ट आंसर है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा है, तो ये रहा 3.2% बेरोजगारी दर रहा है।
अमेरिका किस देश में अब प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा ये अमेरिका किस देश में करेगा? तो ये है क्यूबा में। कहाँ? क्यूबा में किया जाएगा। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? हर कंठ में भारत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन जो है, एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच होता है? तो एक्वेरिन मालदीव। एक्वेरिन मालदीव है ना, यहाँ से रिलेट कर लेना किससे? वो से ना, वो से एक मालदीव है ना, एक्वेरिन मालदीव के साथ होता है। नेक्स्ट, बेस्ट न्यू एज एमबी क्या है? बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट श्रेणी में किस भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये कौन है जीतने वाला? ये चंद्रिका टंडन है। चंद्रिका टंडन करेक्ट आंसर है। किस देश ने मिच विकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? मिच विकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है, ये जापान किया है। किसने? जापान ने किया है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुनेरी को, है ना। भारत का गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे? तो गुनेरी को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 136, इसमें क्या है? डोगरी भाषा में किन्हें एक होर अश्वत्थामा क्या है? अश्वत्थामा एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो ये मिला है किसको? चमन अरोड़ा को, है ना। चमन अरोड़ा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? किस राज्य ने गैर कानूनी परिवर्तन धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया है? तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान, है ना। राजस्थान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोबाइल फोन के निर्माण में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो मोबाइल फोन के निर्माण में भारत जो है यह दूसरे स्थान पर है, ठीक है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? हरियाणा में किया गया है ना। हरियाणा में सूरज कुंड मेला भी लगता है। कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। हाल ही में कहाँ पर पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट आंसर है। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस ये किसने जारी किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास, है। आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर है। अब भारत का जो आईआईटी जो निकाला जाता है ना कि रैंकिंग में, तो सर्वप्रथम पहले स्थान पर कौन आता है? सबसे अच्छा आईआईटी मद्रास ही होता है। नेक्स्ट क्या है? फरवरी 2025 में किस राज्य ने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा है? तो ये है कर्नाटक, है ना। कर्नाटक करेक्ट आंसर है। दिल्ली में मतदाताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस अभियान को लॉन्च किया था? तो लॉन्च किया गया था चंद्रयान से चुनाव तक, है ना। चंद्रयान से चुनाव तक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये है बेंगलुरु जवान। किसने जीत लिया? तो जवान जो है बेंगलुरु जवान ने जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने मना मित्र नामक एक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश, है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जा रहा है। ये भी करंट अफेयर में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि तीसरे लिंग के मतदाताओं को अन्य श्रेणी में मतदान करने में सक्षम बनाने वाले व्यक्ति नवीन चावला का निधन हो गया है। उनका संबंध था, नवीन चावला का संबंध किससे था? पूर्व ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ ट्रोपेक्स 25 नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है? ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास जो है ये शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत है पहले स्थान पर, है ना। भारत जो है पहले स्थान पर है। इसका क्या थीम? शांति के लिए एकजुटता के साथ कब से कब तक विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 1 फरवरी से 7 फरवरी करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन की मंजूरी दी है?
तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर हुआ है शुरू? तो ये हुआ यशोभूमि नई दिल्ली में। कहाँ? यशोभूमि नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है डेनमार्क, है ना, डेनमार्क है। भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? डेनमार्क है, ठीक है। हालांकि ये 2025 में ही जारी हुआ, डेनमार्क पहले स्थान पर है। रही बात क्या, विरासत योजना के तहत कौन सा राज्य अपने 60 गांवों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो कौन सा करेगा? तो यह है तमिलनाडु, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर क्या आपको 300 प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक भी प्रश्न में आपको डाउट होता है, या तो मिस्टेक हो जाती है, या तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन एरर, क्वेश्चन जो आंसर में है उसमें एरर रहता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करना है, आपको कमेंट बताना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना। मान के चलिए 153 में मिस्टेक है, ठीक है, तो आपको लिखना है कि सर 153 का आंसर ये होगा, आपके हिसाब से जो भी होगा उसको हम क्लियर आपको कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है, और उसको क्लियर आपको हम कर देंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मिस्टेक होता है तो हम आपको जैसे हमको भी अगर डाउट होता है तो हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट में जरूर वहां पर आप लोग देख लीजिएगा ना, जो भी वीडियो देखते हैं कमेंट में पिन किया हुआ चीज जरूर देखें, है ना। उसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, आपको एक भी क्वेश्चन क्या है गलत आपको नहीं इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हम वीडियो बना दिए तो उस मेरा काम खत्म हो गया। आप वीडियो देखिए, अगर आपको कहीं गलती होती है तो आप कमेंट करिए, कहीं भी गलत होता है तो आप हम आपको पूरा उसका कन्फर्म आंसर, अगर मिस्टेक होती है तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। जरूर रिप्लाई करेंगे, आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सभी आंसर आपको 300 का 300 आपको पूरा करेक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूखे से निपटने के लिए किस राज्य ने सुजला परियोजना शुरू किया है? तो सूखे से निपटने के लिए सुजला परियोजना शुरू किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो विश्व दलहन दिवस, इसका थीम पूछा है, तो ये क्या, पल्स डाइवर्सिफाइंग एग्रो फूड सिस्टम है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत निर्भय कढ़ी, कल्पना अभियान, स्वर्णा कालिका और वीरांगना योजना और मो गेल्हा जिया, ये अभियान को लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? उड़ीसा ने किया है। किसने? उड़ीसा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अमेरिका के ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 157 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, तृतीय स्थान पर है ना। इसमें लग रहा है लगभग 200 आपको करंट अफेयर ही दिया हुआ है, और बाकी 100 लास्ट वाला जो है उसमें आपको ज्योग्राफी को शामिल किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है ना। फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यह है 2027 तक, है ना। 2027 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र ये कहाँ शुरू हुआ? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर नोएडा में करेक्ट आंसर है। भारत सरकार जो है वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा ये 100 गीगावाट है। फोर्स जो द्वारा जारी रिपोर्ट में 2025 के शक्तिशाली देश की सूची में भारत किस स्थान पर है ना। शक्तिशाली देश की सूची में फोर्स द्वारा जो जारी हुआ, भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 12वें स्थान पर, है ना। भारत 12वें स्थान पर है। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत में ही किया गया। क्या? 14वें मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन भारत में हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? 162 का, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या? तीसरा, साइक्लोन सैन्य अभ्यास। साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच होता है? तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 ये किस देश के साथ हुआ है? तो ये हो जाएगा मिस्र के साथ, है ना। मिस्र से यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कमी आई है कितना? 55% की कमी आई है, ठीक है। 164 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 55 नहीं होगा, बल्कि ये होगा 69%। कितना होगा? 69% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दुबई में हुआ। कहाँ? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित हुआ है। इस क्या है? इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं, इनका पद नाम क्या होगा? इस्माइली मुस्लिम समुदाय के प्रिंस रहीम अल हुसैनी अब 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं, इनका पद नाम क्या होगा? तो इसका आंसर है आगा खान 5, है ना। आगा खान 5 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जोमेटो ने 4 प्रमुख
व्यवसायों को एक साथ मिलाकर जोमेटो, ब्लिंकिट और ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर योर, क्या नाम इसको दिया है सभी मिलाकर? तो इसका नाम क्या दिया है? इटरनल। क्या है? इटरनल, मतलब शाश्वत, है ना, इटरनल नाम दिया है। विश्व के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी या आयोजन कौन कर रहा है ना? विश्व के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव, ये कहाँ पर हुआ? झूमुर महोत्सव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये असम में। कहाँ? असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है? पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुलभूषण कुमार, करेक्ट आंसर है ना, कुलभूषण कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, इसमें क्या है? ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? ड्रोन संवर्धन एवं उद्योग नीति 2025 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये फ्रांस में किया है ना, फ्रांस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है। विकसित भारत 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, करेक्ट आंसर है। डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स, क्या है? डोनेट आर्गन और सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा, आईसीसी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या है? पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? रियाद, है ना, सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। मुथैया मुरलीधरन के सहयोग से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस ब्रांड नाम से स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो ये स्पिनर, उसका नाम क्या है? स्पिनर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हर खेत और स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया? हर खेत और स्वस्थ खेत ये अभियान हरियाणा ने शुरू किया है। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। 39वां कहाँ होगा? तो मेघालय में होगा, 2027 में, हर 2 साल पर होता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो संपन्न हुआ है उत्तराखंड में, ये शीर्ष पर कौन सा रहा है? ये पूछा है, शीर्ष पर कौन रहा है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, है ना, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट क्या नाम है? आदेश सम्मान, ये किन्हें दिया गया है? तो ये मिला है AR है ना, NR नारायण मूर्ति को दिया गया है, NR नारायण मूर्ति को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या बता देंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा सी, है ना, नई दिल्ली में। क्या? भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है ना। आंसर क्या गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगी? अनुवाद की सुविधा से लैस होगी, तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी गई है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, है ना, किसे? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 182, क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व घाटा, है ना, राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 1.5%, है ना। ये क्या है? राजस्व घाटा। और राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 4.4%, है ना, कितना? 4.4% होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा अनुमान कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पर देखिए आया है, ये आंसर क्या होगा? 4.4% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का? तो ये है 4,91,732 करोड़ रुपया, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। अच्छा, 2025-26 में बजट में किस पर सबसे अधिक जो राशि आवंटन किया गया? तो रक्षा मंत्रालय पर ही किया गया, 6.91 करोड़ लाख करोड़ रुपया है। ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? डोमिनिका। कौन है? डोमिनिका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया? तो चिपको आंदोलन के से संबंधित है, तो ये है कौन? बिमला बहुगुणा, है ना, इनका निधन हो गया। ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है ना, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और जो है चिपको आंदोलन जो है पेड़ बचाओ, है ना, पेड़ की कटाई के विरुद्ध किया गया था।
फरवरी 2025 में किस राज्य ने मेगा औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा है? असम है ना? असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ? पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन ये पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये अजमेर में हुआ। कहाँ? अजमेर करेक्ट आंसर है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर स्थान कौन सा है? सैमसंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला वो राज्य कौन सा है? झारखंड है ना? झारखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ये हैं अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी करेक्ट आंसर है। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो आई एम पुस्तक के लेखक हो जाएगा ये गोपीचंद हिंदुजा है ना? गोपीचंद पी हिंदुजा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? वित्तीय समाधान नवाचार के लिए है ना किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है डॉक्टर राज पी नारायणम को है ना? डॉक्टर राज पी नारायणम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? तो वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना ये किसने शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं किसने ये किया है? गुजरात ने। किसने? जी से गुजरात यहाँ पर है ना? जी से गुजरात यहाँ पर रिलेट कर देना है। आंसर क्या हुआ? गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसे? ज्ञानेश कुमार को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखना है ना। भारत के 26वें जो कि चुनाव आयुक्त यानी कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का कौन है? ज्ञानेश कुमार ये, ठीक है। और रही बात क्या? फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? तो ये कहाँ पर लगाया गया? ये फिलीपींस में लगाया गया है ना। ये क्या है? फरवरी 2025 में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा फिलीपींस में लगाया गया है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये मुंबई में हुआ था, ठीक है। मुंबई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्या है? किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ये है चीन में। कहाँ? चीन में। चीन में आपको क्या बताते हैं? एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 पूछेगा तो कहाँ? चीन आंसर लगाना है। किसे बीसीसीआई का 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया? भारतीय स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो ये है कौन? ये है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गोर्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? गोर्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, तो ये है कौन? उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड है क्या? यूसीसी भी पूछेगा। पहला जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो कि समान अंक वाला अनुच्छेद में है यानी कि 4 में है यानी 44 अनुच्छेद 44 में लागू करने वाला कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय याम्योत्तर मालूम है आपको 5 राज्य से गुजरती है। आपको आसानी से याद भी कर लेना ऐसे है ना। इसको ऐसे याद करना, मान लो एमपी यूपी है ना। क्या है? एमपी यूपी है ना। इस तरह से आसानी एमपी यूपी सीजी है ना। इस तरह से हो गया 3 है ना। एमपी यूपी सीजी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा आंध्र प्रदेश है ना। ये 5 राज्य से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय यामोन्तर है ना। एमपी यूपी सीजी, एमपी यूपी सीजी, एमपी यूपी सीजी है ना। एमपी यूपी सीजी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश। उड़ीसा आंध्र प्रदेश है ना। ये 5 राज्य से गुजरती है। आप देखिए ऑप्शन में कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र नहीं है ना। यूपी एमपी सीजी है ना। और उड़ीसा आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, सीजी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है ना। उड़ीसा से भी गुजरती है, ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है ना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाए। भारत का मानक समय मालूम है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का विस्तार जो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है, सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है वो? उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या बताएंगे? इंदिरा कोल बोलते हैं। क्या? इंदिरा कोल बोलते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से बताना आंसर क्या होगा। देखिए, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिनके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है ना। ये वाला क्या है? यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये वाला करेक्ट है। फिर क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 5 देश है, ये भी सही है। भारत के 7 जो कुल 7 देश ऐसे हैं जो जलीय और समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या है ना, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्या है? 7 देश है जो क्या कुल जलीय और समुद्री सीमा ये बनाते हैं। और क्या फिर भारत के 12 राज्य पड़ोसी देश के सीमाओं से जुड़े हुए हैं।
तो भारत के 12 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं, 12 नहीं बल्कि ये 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर सही होगा। तो 1 2 3 इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 203 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 203 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह है, भारत में विदर्भ जो है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और यह क्या है, तो विदर्भ किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है किसको, महाराष्ट्र का अंग है ना, विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है ये। भारत का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक दूर है ना, इसकी दूरी कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील है। कितना, 12 नॉटिकल मील यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 206 में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब क्या 201 से क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी का स्टार्ट हो गया। ठीक है, लगभग 200 प्रश्न आपको क्या करंट अफेयर का था, 201 से आपका ज्योग्राफी का है, और इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 260 तक आपको इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है ना, पहला जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल का है, ये सही है। माउंट आबू राजस्थान में ये सही है। कोडाई कनाल ये तमिलनाडु में सही है। शिमला का उत्तर प्रदेश में नहीं, शिमला क्या है हिमाचल प्रदेश में नहीं। आंसर क्या हुआ, ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो भारत और पाकिस्तान में से कौन सा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा है ना, रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी है, तो कौन कौन सा है, बैरन और नरकोंडम है ना, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें ये सक्रिय है और ये क्या सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्या भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप का जो उपमहाद्वीप है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था ना, जिसे क्या बोलते थे हम लोग, उसको बोलते थे क्या, गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना लैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, क्या पहले पूरा विश्व जो है क्या सातों महाद्वीप है ना, वो एक ही खंड था जो कि पेंजिया कहलाता था, इसका दो भाग हुआ था, तो ये उत्तरी भाग जो है क्या लोरेंसिया कहलाया और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है ये पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्या है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। ठीक है, फिर क्या है, हिमालय विश्व का सबसे नवीन बलित पर्वतों में को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत की पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से क्रिया से हुआ, ये गलत है ना, पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है ये किसके द्वारा हुआ था, भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है ना, ये नदियों के जमाव से नहीं हुआ है ना, तो ये वाला आंसर क्या असत्य है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहद भंडार है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त उच्चावाच्य जो है आकृतियों को दक्षिण से किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसको सजाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे पहले होगा आपको धौलाधर पर्वत श्रृंखला, क्या होगा इसमें, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर जाइएगा तो आएगा फिर जॉस्कर है ना, यानी कि 2 और 1 है ना, 2 और 1 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या धौलाधर, उसके बाद जोक्सर है, जॉस्कर है, उसके बाद आपको आएगा लद्दाख है ना उत्तर की ओर, उसके बाद काराकोरम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है कौन, ये मेन बाउंड्री फोल्ट है, कौन है, मेन बाउंड्री फोल्ट है ना, मेन बाउंड्री फोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी, साइलेंट वैली कहाँ में रहेगा, केरल में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है ना, बताए थे ना आपको, नाजे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में बताए थे, बोमडिला है, दीफू दर्रा है, यांगयाप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा, ये दोनों सही है। आगे देखते हैं क्या, भोर घाट ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में है ना, भोर घाट और पाल घाट है ना, तो यहाँ पर देखिए भोर घाट, ये भोर घाट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा महाराष्ट्र में है ना, तो ये आंसर क्या होगा, यही गलत है। ठीक है, बाकी पाल घाट ये केरल में आपको करेक्ट आंसर है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, सह्याद्री श्रृंखला है ना, पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोला जाता है ना, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सा निकलता है ना, तो सोनम, याद रखना क्या, सोनम है ना, सोनम से क्या हो जाएगा, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, और एक और भी है जोहिला नदी है ना, ये सब निकलती है। तो यानी कि 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, इन 216 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर है ना, इधर पश्चिम से पूरब की ओर
सही इसका क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी, यही वाला सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना? तो इसको आपको मालूम है क्या नदी है और उद्गम स्थल है। कृष्ण नदी कहाँ? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्ण नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। ए का 4, ए का 4 किसमें? ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना? बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है ना? हालांकि आपको जानकारी हेतु देख लिया ना, एग्जाम में क्या है हमारे आंसर निकल गए, ठीक है। गोदावरी कहाँ से निकलेगी? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो बी का यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलेगी? तो ये होगा देखिएगा सत सिंधु ब्रह्मपुत्र है ना, सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो ये इसका हो जाएगा सही जो जगह है चेमा युंगदुंग है ना, क्या चेमा युंगदुंग है ना, सी का 2, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है बताए थे अभी सोनम है ना, सोन, नर्मदा, महानदी, जोहिला, ये सब क्या है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? असत्य इसमें बताना है। तो देखिए असत्य बता देते हैं कौन सा है। देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से होता है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, महाराष्ट्र के नासिक से, सही सही है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, ये गलत है, क्योंकि कावेरी कहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये वाला आंसर यहाँ पर असत्य है, ठीक है। फिर तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होती है, ये सही है। तापी अमरकंटक से नहीं बल्कि तापी नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए भाखड़ा नागल जो है परियोजना, ये सतलज नदी पर, ये सही। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये सही। आपको ऐसे याद भी करवाते हैं ना, हीरा महान लोग पहनते हैं है ना, हीराकुंड महानदी पर है। इडुक्की ये पेरियार में, ये सही है। नागार्जुन आपको क्या पता है? नागार्जुन जो सागर बांध परियोजना है यहाँ कहाँ है? कृष्ण नदी पर है। नागार्जुन, अलमाटी और श्रीशैलम ये सब कृष्ण नदी पर है। यहाँ गोदावरी दिया, ये गलत है ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। देखिए इसमें क्या है? अल्निनो पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा, ये सही है। एल नीनो के कारण भारत में कम वर्षा होती है, ये भी सही है। ला नीनो के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, ये सही है ना। ला नीनो से पर्याप्त वर्षा होती है, यानी कि वर्षा ला है ना, लाते हैं वर्षा तो ये अधिक होती है, ये ऐसे रिलेट कर लेना है। ये उपयुक्त सभी सही है। आंसर क्या हुआ? 221 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 222 में क्या क्या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा पर है ना, भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारण से होता है? तो ये होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है ना, उत्तरी पूर्वी मानसून करेक्ट आंसर है। अच्छा भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछेगा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो यह गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। काली यानी कि जो काली मिट्टी होती है ना, उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी 43%, ये सही है। लाल मिट्टी 18%, ये सही है। काली मिट्टी 15%, ये सही है। लेटराइट मिट्टी 20%, ये गलत है। लेटराइट मिट्टी कितना है? तो 4% मात्रा है ना, लगभग 4%, यानी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है? तो लेटराइट मृदा के लिए सत्य नहीं है कौन सा? तो इसमें देखेंगे, देखिए क्या है? ये आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ है, ये सही है। ये बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये भी सही है। इसकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। इसमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है ना, चूना पत्थर इसमें नहीं पाया जाता है ना। आंसर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति जो उद्यान से संबंधित है, ये सही है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, ये लिखा गया कुक्कुट पालन, ये गलत है ना। हरित क्रांति कृषि से, ये वाला सही है। यानी कि आंसर क्या है? ये वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें खरीफ की फसल कौन सा नहीं है? तो देखिए मूंगफली, मक्का, धान, ये सब क्या खरीफ की फसल है ना। मसूर क्या खरीफ की फसल नहीं है ना। और रही बात क्या, देखिए खरीफ की फसल में ध्यान याद रखने को रिलेट करके, और जो रबी की फसल है गेहूं है ना, गेहूं क्या रबी की फसल है। नेक्स्ट क्या, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्च आवश्यक है? तो समुच्च आवश्यक कौन सा है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, ये जरूरी है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अरहर का है जो किस्म नीलम है क्या? तो अरहर का किस्म नीलम ये नहीं है मालूम, इसका क्या है? आम का है ना।
आम का है नीलम, ठीक है, तो ये वाला गलत है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब सही। मूंगफली का चंद्रा है, मसूर का पंत L406 है, और सरसों का बरुना है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 232। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ये बात तो सही है ना। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, ये भी सही है। रबड़ का उत्पादन मध्य प्रदेश नहीं, ये कहाँ, केरल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। गन्ना का उत्तर प्रदेश, गेहूं का भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्या, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो ऑपरेशन फ्लड बोले या तो श्वेत क्रांति बोले, है ना। आंसर क्या होगा, दूध उत्पादन से, है ना। दूध उत्पादन से यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कत्था बनाने हेतु किस लकड़ी का? तो ये खैर का है ना, खैर का प्रयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या, सागवन, ये किस जो प्रदेश में ये मुख्य रूप से पाया जाएगा? तो सागवन ये जो पाया जाएगा ना, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। एक का क्या हुआ, दो, है ना। एक का क्या हुआ, दो। तो एक का दो हुआ ना, तो ये वाला कट कर दीजिए और ये वाला कट कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या, देवदार, देवदार ये मिलेगा कहाँ, हिमालय का उच्च क्षेत्र में, है ना। बी का 4, बी का 4 किसमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुंदरी, नाम से याद रखना, सुंदरी सुंदर, है ना, सुंदरी सुंदरबन में। सिनकोना जो है हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट क्या, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भोपाल हो जाएगा, है ना। भोपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा तो भोपाल। अब भारतीय वन अनुसंधान पूछेगा ना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो वो देहरादून होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत में न्यूनतम तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्रमशः किस दो राज्यों में? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और अधिकतम वाला कौन है, बिहार है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संघ केंद्रित है, सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, है ना, एसटी, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो ये कहाँ मिलेगा, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में ना। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा मालूम, वो भील, है ना। दूसरा कौन सा, गोंड, ये सब कहाँ मिलेगा, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्या, भारत का सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में? सबसे कम लिंगानुपात ये मिलेगा कहाँ, हरियाणा में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो है केरल। नेक्स्ट क्या, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर ये प्रसिद्ध है किस लिए है, ये पेट्रोल के भंडारण के लिए ना, पेट्रोल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है? तो लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार ये कहाँ है, तमिलनाडु में, है ना। कहाँ, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तेल शोधनशाला है और स्थापित किसके द्वारा ये हुआ है, ठीक है। तो बात करें क्या मालूम, बीना, जो कि मध्य प्रदेश में है। अ, ये वाला स्थापित BPCL किया है, ये वाला सही है ना, BPCL द्वारा ही किया गया। ताती पाका, ये आंध्र प्रदेश में जो ONGC के द्वारा किया गया, ये भी सही है। डिगबोई जो है IOCL के द्वारा किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर क्या है, कोयली जो गुजरात में, ये HPCL के द्वारा किया गया, ये गलत है ना। जो कोयली गुजरात में ही HPCL के द्वारा नहीं किया गया, यानी यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? वो असम के डिगबोई है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? वो जामनगर गुजरात में, ठीक है। और जामनगर में ही जो बंतारा का स्थापना हुआ, जामनगर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा सुदन, बाबा बुदन है ना, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोह अयस्क के लिए। किसके लिए? लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना। बेला डीला भी जैसे पूछा जाता है, तो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्षेत्र है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, बादाम पहाड़ी जो है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना। एक का क्या हुआ, दो, एक का दो हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। बादाम पहाड़ी जो है हो गया किसके लिए, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और फिर बात करेंगे क्या मालूम, कोडरमा, ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है ना। बी का क्या हुआ, 4, बी का 4 कहाँ दिया हुआ है, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर क्या, मोसा वानी, मोसा वानी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सी का 1 है ना, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, है ना। फिर क्या, रवा, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो रवा के लिए है खनिज, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है ना, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो ये क्या है, यह गैस पाइपलाइन जो है, ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, ये सही है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था और यह ईरान से भारत तक फैली है, ये वाला गलत है।
जो ऊर्जा गंगा परियोजना है ना, ये कहाँ से कहाँ तक, यूपी से वेस्ट बंगाल तक फैले हुए है ना। तो ये वाला गलत है, यानी कि 1 और 2 सही है। 1 और 2 किसमें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। राउरकेला है, और क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, ठीक है। और इसी तरह है आपको राउरकेला, ये किसके साथ, देखिए ये है आपको याद करवाए थे, राज है ना, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। क्या, राज जो है, यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, यहाँ पर 246 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे भिलाई, भिलाई जो है इस्पात संयंत्र, ये भीरू क्या करवाते हैं यार, भीरू, यानी कि भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, ठीक है। और भीरू हो गया, और राउरकेला जर्मनी हो गया, और एक कौन सा है, दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर किसके, द्रविड़, क्या याद करवाए थे, द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है। तो तीनों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, या तीनों का स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, ठीक है। फिर समझिए, राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और एक क्या, भीरू, भीरू यानी कि भीरू और बीरू दोनों है ना, दोनों है रूस के सहयोग से, है ना, बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्र दोनों रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, देखिए भिलाई, ये क्या मध्य प्रदेश में है, ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में है ना, तो यही वाला गलत है, ठीक है। बाकी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर झारखंड में है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, तो इसके देखेंगे तो रामगुंडम, ये उर्वरक के लिए है, ये सही है। चितरंजन जो लोकोमोटिव है, यहाँ पर ये सही है। कोरबा जो एल्युमिनियम के लिए सही है। पिंपरी जो है कीटनाशक दवा के लिए, ये गलत है। पिंपरी जो है ना, ये मध्य प्रदेश में, ये उद्योग के लिए ना, किसके लिए, उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है ना, तो ये वाला गलत मिलान है। नेक्स्ट क्या, नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मध्य प्रदेश में, नेपा नगर ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ी जाती है ना, तो आपको याद करवाए थे हमेशा के लिए, कभी नहीं भूल पाइएगा ना, क्या बताए थे, चुम्मा देके है ना, चुम्मा देके यानी कि चो से चेन्नई, मो चुम्मा से हो गया मुंबई, दे के यानी कि दिल्ली और कोलकाता। इसे याद करने से क्या होगा, इसको अन्यथा ना लें, याद करें बस मस्ती से, आप पढ़ाई करें और सक्सेस हो जाएं, ठीक है। तो ये क्या हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, इसमें कोई भी राज्य आपको दे देगा इधर उधर करके, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चुम्मा देके यानी कि चेन्नई मुंबई, और देके यानी दिल्ली कोलकाता, है ना, यही 4 राज्य है, ये 4 शहर है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्या, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, तो इसका आंसर क्या लगा दीजिएगा, जवाहर सुरंग जो है ये गुजरता है बनिहाल से, कहाँ से, बनिहाल दर्रे से गुजरती है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है ना, देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये रेलवे जोन दिया और उसका मुख्यालय दिया है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए पहला क्या है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो जाएगा, सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, ये गलत है। दक्षिण पूर्व कहाँ, कोलकाता हो जाएगा ना, यही वाला गलत है। पूर्वी रेलवे का कोलकाता, ये भी सही है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर करेक्ट आंसर है, यहाँ पर यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, 252 का क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मोर्मुगांव, ये क्या है, बंदरगाह है गोवा में, है ना, नाम से याद रखना, मोर्मुगांव, मोर्मुगांव ये क्या गोवा में है, तो ये तो सुमेलित है ना। फिर क्या, पाराद्वीप, इसको भी याद करवाते हैं आसानी से, कि द्वीप जो है उड़ता है, द्वीप क्या है, जब जलता है उड़ता है, तो द्वीप उड़ीसा, उड़ता है उड़ीसा, उड़ता है उड़ीसा, तो ये भी सही है। मंगलोर, बंगलोर, ये सब क्या कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। मुंद्रा क्या है, तो मुंद्रा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है ना, यही गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो बांदीपुर ये कर्नाटक में है, ये बात सही है ना। बांदीपुर याद करवाए थे, बन के हवा में, यानी कि बांदीपुर, नागार्जुन मतलब कि नागरहोल है ना, बांदीपुर, और एक है बांदीपुर, एक है बन्नेर घाटा, एक है नागरहोल, और एक है क्या, कुद्रेमुख, है ना, ये आपको बन के बताए थे, तो इसको कर्नाटक में है, तो ये वाला सही मिलान है, ठीक है। दुधवा, ये दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ना, ये मध्य प्रदेश गलत है, ठीक है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सिमलीपाल उड़ीसा में है, और सरिस्का राजस्थान में है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का एकमात्र पलाबी, यानी कि ये क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो वो क्या है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ मिलेगा, तो ये है आपका मणिपुर में, है ना, कहाँ, मणिपुर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, शास्त्रीय संगीत है, आपको याद करवाए थे हैं आसानी से, है ना, जैसे इसमें कुछ नहीं तो एक तो हमेशा याद रहेगा, कौन सा मनो, कि कच का पुड़िया आंध्रा में खा गए, तो कच का पुड़िया को पहले मिला दीजिए, है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना, कुचिपुड़ी यानी कि कच का पुड़िया आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा में खा गए, यानी कि बी का 3 होगा। अब देखिए बी का 3 कहाँ कहाँ है, यहाँ इसको कट कर दीजिए, बी का 3 नहीं है इसमें, और बी का 3 इसमें नहीं है, ये कट हो गया। भरतनाट्यम, तो इसको भी तो से रिलेट करना, भरत तमिल, भरत तमिल है ना, तो भरत तमिल ये कि एक का 4 होगा, है ना, भरत तमिल, भरत तमिलनाडु यानी कि ए का 4, ए का 4 देखिए किसमें, ऑप्शन ए में दिया हुआ है,
ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, तो आसानी से आंसर यहाँ पर निकल गया। बाकी कथकली तो केरल का है, मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसे, नाम से याद रखना, उड़ीसा का है ना, उड़ीसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें है ना, और कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। देखिए लिंबू, ये सिक्किम में ये सही है। कार्बी, ये कार्बी मालूम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में है, ठीक है। और डोंगरिया कौंध, ये उड़ीसा में है, ये वाला सही है, ठीक है। और बोंडा जो है तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये कहाँ उड़ीसा में है, तो बोंडा कहाँ उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस तरह से एक और तीन सही है ना, एक और तीन कहाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित इसमें नहीं है, तो देखिए भील जनजाति जो है ये गुजरात में पाई जाती है, ये ठीक ठाक है ना। और हालांकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये गुजरात में भी मिलेगा। और जौन सारी उत्तराखंड में मिलेगा। गारो खासी जयंतिया जनजाति और पहाड़ी, ये दोनों सबका मेघालय में, ये सही है। संथाल जो है झारखंड में मिलेगा, कहाँ, झारखंड में इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है। सुनामी वार्निंग सेंटर ये कहाँ स्थापित किया, हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ना, ये सही है, क्योंकि मालूम है आपको कई बार बताएं कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ये क्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से चंद्रयान 1 2 3 और मंगलयान सब यहीं से लॉन्च हुआ है ना। कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है। थुम्बा कहाँ, केरल में, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ है मालूम, रिसर्च सेंटर जो बार्क बोलते हैं जिसको, ये कहाँ है, मुंबई के ट्रोम्बे में है ना, मुंबई में है। ये कर्नाटक गलत लिखा है ना, यही आंसर हो जाएगा। पोखरन राजस्थान, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 261, मोजाम्बिक की जलधारा कहाँ प्रवाहित होती है। मोजाम्बिक की जलधारा ये प्रवाहित होती है हिंद महासागर में। कहाँ, हिंद महासागर। हिंद महासागर के सबसे जो बड़ा द्वीप कौन सा मालूम, तो वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्या है, बॉस जल संधि किस किस को जोड़ती है। बॉस जल संधि ये तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है किन दो क्षेत्रों को अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य ये अलग करता है अलास्का को रूस से अलग करता है। पनामा नहर किन दो जल निकायों के मध्य है, तो पनामा नहर किसके बीच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है ना। कैरेबियन सागर नहीं देगा तो अटलांटिक महासागर देगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए मरियाना गर्त जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, ये प्रशांत महासागर में, ये बात सही है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था, तो आगे देखते हैं फिर क्या, सुंडा गर्त ये भी कहाँ, ये हिंद महासागर में है, ये सही है। प्यूरिटो रिको ये कहाँ, अटलांटिक महासागर में, ये सही है। और टोंगा जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये मतलब कि हिंद महासागर में, ये गलत है ना, टोंगा जो है हिंद महासागर में नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी कहाँ से निकलते हैं, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये नगर है और किस नदी के किनारे है। जैसे कोलोन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे ये स्थित है, ये सही है। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे, बुडा डेब्यू है ना, बुडा डेन्यूब, ये सही है। फिर क्या, न्यूयॉर्क जो है मिसिसिपी, गलत है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे, किस नदी, हडसन नदी के किनारे स्थित है। काहिरा जो है नील नदी के किनारे, ये सही है। नेक्स्ट क्या, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो एंजिल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला देश में स्थित है। कहाँ, वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कथन बताना। देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, ये तो सही है ना, बिल्कुल सही है। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में ग्रीनलैंड को जाना जाता है, ये भी सही है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो वो माजुली है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर क्या, आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप भी कहा जाता है, ये भी सही है। टोक्यो जो कि होन्सु द्वीप पर स्थित है, ये भी सही है ना। यानी कि सभी सही है, आंसर क्या हो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्षोभ मंडल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल के बारे में देखिए, इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों के अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक है, ये बात सही है ना। तो ये बात यहाँ पर सही है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या है। अब इसको पढ़िए, क्या क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो ये क्या सही है। क्षोभ मंडल में वृद्धि के साथ बोला क्या, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है क्या, नहीं ये गलत है ना। तापमान में वृद्धि नहीं होती है ऊंचाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर यही असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें संवहन मंडल के रूप में पहचाना जाता है, ये सही है ना। मौसम की सारी घटनाएं इसी में होता है, ठीक है, ये वाला भी सही है। नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल के किस परत के उपस्थिति से पृथ्वी पर दूरसंचार संभव हो पाती है। तो दूरसंचार जो है ना, टीवी रेडियो ये सब चलता है आयन मंडल के कारण, ठीक है। और हवाई जहाज जो जेट विमान है वो समताप मंडल में चलता है। मौसम की सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
तो इसमें स्थानीय शीतल हवाएं हैं और प्रवाह क्षेत्र है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए बोरा ये स्थानीय शीतल हवाएं जो है ये एड्रियाटिक तट पर चलती है, ये वाला सही है। बाइज जो है फिनलैंड में, ये गलत है ना। बाइज कहाँ? फ्रांस में चलती है। कहाँ? फ्रांस में चलती है, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो स्थानीय गर्म हवाएं और प्रवाह क्षेत्र, स्थानीय गर्म हवाएं और प्रवाह क्षेत्र, इसमें असत्य कौन सा है? तो ये बताना है। देखिए ये क्या? सिमुम अरब के रेगिस्तान में चलता है, ये सही है। शामल जो है इराक और फारस की खाड़ी में, ये सही है। नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में, ये सही है। सिराको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये गलत है ना। सिराको संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, 273 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग जल निकायों यानी कि प्रदेश में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन संदर्भ में असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो इस संदर्भ में असत्य युग्म का चयन करना है। तो रही बात क्या, देखिए हिंद महासागर, ये चक्रवात हिंद महासागर में जो बहने वाली है, वो चक्रवात जो है हिंद महासागर में बहती है, सही है। हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में, ये सही। टाइफून जो है प्रशांत पश्चिम प्रशांत और चीन सागर में बहती है, ये भी सही है। क्या बिलीबिली जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, ये गलत है। बिलीबिली जो है बहती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बहती है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है? निग्रो जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? निग्रो जनजाति ये पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य अफ्रीका में। कहाँ? निग्रो जनजाति जो है मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से इसमें क्या करना है? मिलान करना है ना। तो मिस्र जो है, तो मिस्र को ही नील नदी का देन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा 1 का 3 होगा कि नहीं? 1 का 3 हुआ, तो 1 का 3 तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। न्यूयॉर्क क्या बोलेंगे? तो न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। किसे? एम्पायर सिटी करेंगे, यानी बी का 1 होगा, यानी कि ये वाला इसको कट करिए और ये वाला इसको कट करिए। ठीक है, ओसाका की बात करेंगे तो ओसाका हो जाएगा क्या मालूम? ये है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ना ओसाका को, है ना। ओसाका को क्या पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है ना। ये सी का 4 हुआ, यानी आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी यहाँ पर आ चुका है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बाकी स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है ना, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? तो असत्य कौन सा है? वनस्पति है और संबंधित क्षेत्र है। तो यहाँ पर बात करें क्या मेसोफाइट, ये शीतोष्ण कटिबंध संबंधित है। हेलोफाइट जो है लवणीय क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। क्रायोफाइट जो है ये किससे संबंधित है? जल प्लावित क्षेत्र से, ये गलत है ना। यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्र में जो वनस्पति है उसे जीरोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 278। इसमें क्या है? टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास कहलाता है। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाएगा? वो इग्लू कहलाता है। क्या? इग्लू करेक्ट आंसर है। झुकी हुई मीनार ये किस देश में स्थित है? तो झुकी हुई मीनार ये पीसा है ना। कहाँ? इटली के पीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किसने उत्तम आशा अंतरिक्ष अंतरिक्ष की खोज किया था, है ना। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो ये किया था बार्थोलोमियो डियाज ने ना। बार्थोलोमियो डियाज ने खोज किया था। गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है? तो गाम्बिया देश की राजधानी कहाँ है? बंजुल है ना। गाम्बिया बंजुल है ना, गाम्बिया बंजुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काराकम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? काराकम रेगिस्तान जो है ये तुर्कमेनिस्तान में। काराकम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में। रेड स्क्वायर किस देश का प्रसिद्ध स्थल है? तो रेड स्क्वायर ये कहाँ का है? तो ये है वो रूस का है ना। रेड स्क्वायर कहाँ का है? तो रूस का यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? हैदा नामक जनजाति पाया जाता है। तो हैदा नामक जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। हैदा नामक जनजाति अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं ये आपसे पूछा है। देखिए एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो ये अक्षांश रेखा कहलाता ही नहीं। क्या है? एक ध्रुव है, ठीक है, और एक ध्रुव है, इसको मिलाने वाले क्या देशांतर कहलाएगा ना, अक्षांश नहीं कहलाता। ये वाला गलत है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला कि 1 डिग्री अक्षांश जो है 60 मिनट के बराबर होता है। अब 1 डिग्री अक्षांश है ना, अच्छा हाँ, ये 60 मिनट के बराबर हो सकता है ना। तो ये वाला सही है। देखिए 1 डिग्री देशांतर जो है ना, देशांतर बोलेगा तो वो 4 मिनट के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या एक वाला गलत है, दूसरा सही है। तो पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल एक है ना। 285 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 286 में। इसमें क्या परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। तो देखिए इसमें क्या मंगल उससे ज़्यादा परिक्रमण काल बृहस्पति का, उससे ज़्यादा शनि का, उससे ज़्यादा अरुण का है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। 286 का ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। इसमें बात करेंगे तो सत्य कथन कौन सा? देखिए टाइटन जो है, ट्राइटन, ये बरून का उपग्रह है ट्राइटन, ये सही है।
और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ये भी सही है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सर्वाधिक विनाशकारी जो भूकंपीय तरंग होता है, सर्वाधिक विनाशकारी जो है भूकंप, ये कौन सा होता है? ये होता है एल तरंग है ना, जो लास्ट में आती है, एल लास्ट है ना। जो पहले आती है प्राथमिक तरंगे, ये सेकेंडरी द्वितीयक तरंगे कहलाती है, और ये जो कि तीसरे तृतीयक तरंगे कहलाती है, लास्ट वाला है ना, तो यही सबसे विनाशकारी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 290। इसमें क्या है, 290 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन ये किसने दिया था? ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ये दिया था, यहाँ पर देखेंगे 290 का क्या हुआ, देखिए ये वेगनर ने दिया था, मालूम ये किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। यानी कि ए का 2 होगा, ए का 2 इसमें सिर्फ नहीं बाकी सभी में है। और फिर क्या, संवहन तरंग, संवहन तरंग जो है ये दिया था किसने मालूम? होम्स ने दिया था। संवहन तरंग जो है ये होम्स ने दिया था, बी का 4, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, संवहन तरंग जो है किसने? होम्स ने दिया था। और फिर बात करेंगे कि ये जो भू सन्नति है, ये सिद्धांत किसने दिया था? भू सन्नति का सिद्धांत कोवर ने दिया था। किसने? कोवर ने ना, सी का 3 होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, 290 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तापीय संकुचन किसने दिया था? संकुचन जेफ्रीज ने दिया था। देखिए इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। संकुचन मतलब क्या होता है? जैसे कि फ्रीज, फ्रीज करते हैं क्या होता है? जम जाता है ना, फ्रीज संकुचन हो जाता है ना, तो संकुचन का हो गया जेफ्रीज है ना, तापीय संकुचन जेफ्रीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? देखिए क्या है, सवाना घास का मैदान है, ये अफ्रीका में, ये वाला सही है। लानोस जो है दक्षिण अफ्रीका में, गलत। दक्षिण अफ्रीका घास का मैदान क्या बोलते हैं? बेल्ट बोला जाता है, क्या बेल्ट है ना, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। यानी कंपोज जो है वेनेजुएला में सही है, डायंस जो है ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान कहा जाता है, ये भी सही है। यानी कि आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरता है? तो मकर रेखा जो है इसमें किस देश से नहीं, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चिली से होकर गुजरता है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। कोनराड असंबद्धता किसे अलग करता है? कोनराड असंबद्धता ये किसे अलग करता है? तो ये अलग करता है ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबद्धता। क्या फ्योर्ड तट किसके द्वारा बनता है? फ्योर्ड तट जो है ये किसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है ये? तो ये है किसके द्वारा? सागरीय जल तरंग द्वारा है ना, सागरीय जल तरंग द्वारा ये बनता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हो जाएगा ये सिंगापुर है ना। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है अपने भारत में? तो सिंगापुर से ही प्राप्त होता है। उपसौर की इस अवस्थिति में, उपसौर में क्या होता है? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो उपसौर में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है ना, और ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है ना, और 3 जनवरी को हो गया। और एक होता है 4 जुलाई को, जो होता है अपसौर कहलाता है ना, जो क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है ना, 4 जुलाई को। ठीक है, तो न्यूनतम वाला उपसौर और न्यूनतम वाला डेट है ना 3, और अधिकतम वाला ये जो बड़ा कौन है? 4 है ना, तो 4 जुलाई में भी क्या है? जुलाई जनवरी में कौन बड़ा है? जुलाई। इस तरह से याद रखना है, अधिकतम कब होता है? दूरी 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व के देश को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाइए एवं सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में जब सजाएंगे तो क्या होगा, पहले इसमें थे ब्राजील है ना, इससे छोटा होगा ऑस्ट्रेलिया, इससे छोटा भारत, और इससे छोटा हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। तो आंसर क्या होगा? 297 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये गुजरती है चुक्सी सागर से होकर है ना, तो ये ऑप्शन के अनुसार से क्या है? चुक्सी सागर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है वो कनाडा। कौन है? कनाडा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चीनी का कटोरा किस द्वीप को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। किसे? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो रिवीजन टेस्ट 1 हुआ है वो हो गया है आपका समाप्त। सभी 300 प्रश्न आपको बता दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि सभी आपको करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग अपना अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।